मैं आज की बात में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। क्या सभी लोगों ने साइकिल चलाना सीखा है? क्या सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो साइकिल चलाना जानते हैं? हां सर, बिल्कुल जानते हैं हम साइकिल चलाना। अगर आप सभी लोग साइकिल चलाना जानते हैं तो उसकी प्रक्रिया को समझिए, तो शायद आप स्पीड और एक्यूरेसी की महत्ता को समझ पाएंगे और कौन पहले आना चाहिए इस बात को समझ पाएंगे। जब हमने एक साइकिल चलाना सीखी तो याद करो कि हम साइकिल पर बैठ गए थे, शायद हमारे पापा या मम्मी या दादा या दादी या चाचा या चाची या बड़े भाई या बड़ी बहन ने हमें पीछे से पकड़े रहा और हम साइकिल धीरे धीरे चलाते रहे, और जब हमने पीछे देखा कि वो हट गए हैं तो हम गिरने लगते हैं क्योंकि हमारे मन में भय आ जाता है। खैर, ये बात यहां से नहीं है। बात ये थी कि जब हमने साइकिल चलाना सीखी, धीरे धीरे चलाई कि एकदम से तेजी से चलाई? बोलिए, क्या आप पहले ही 25-30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से साइकिल चलाने लगे, या पहले आपने सहारे के साथ चलाई, फिर धीरे धीरे चलाई, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई अब मैं साइकिल अच्छे से चला सकता हूं और मैं गिरूंगा नहीं, तब आपने उसकी रफ्तार बढ़ाना चालू करी? ये जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखकर सही चलाने की प्रक्रिया है, ये एक्यूरेसी है। इसके बाद स्पीड बढ़ाई जाती है। बात समझ में आई? हां सर, फिर से सुने। सही से सीखकर सही चलाने की जो प्रक्रिया है ये एक्यूरेसी है, सही चलाने तक की प्रक्रिया, और फिर स्पीड बढ़ाना वो आपकी साइकिल को तेज रफ्तार में ले जाएगी। पर अगर आपने सीक्वेंस को उल्टा करा कि मैं तो पहले स्पीड बढ़ा लूं, एक्यूरेसी बाद में करूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। सर ये तो सब ठीक है, पर ये तो बताइए कि एक्यूरेसी है क्या? तो कहानी शुरुआत करते हैं कि एक्यूरेसी है क्या। सिंपल सी बात, एक्यूरेसी का मतलब, मान लीजिए कि एग्जाम में 10 सवाल आए। कितने आए? 10। अगर एग्जाम में 10 सवाल आए और आपके 10 में से, ध्यान से समझिएगा, आपके 10 में से 4 सही हुए, या मान लेते हैं कि चलो 4 सही हुए। बोलो क्लियर एकदम? हां सर, 4 सही हुए, बिल्कुल क्लियर। तो क्या आपके 40% नंबर आए? योर नंबर इज नॉट रिलेटेड टू, या योर परसेंटेज नंबर इज नॉट रिलेटेड टू योर एक्यूरेसी। ये एक अलग पैरामीटर है। अच्छा सर, तो फिर एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब है कि मान लीजिए 10 सवाल आए, 4 मेरे सही हुए, पर 5 तो मुझे आते ही नहीं थे। हो सकता है उनके नहीं आने का कारण कुछ और हो, कि मुझे वो चैप्टर ही नहीं आता था, मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। यह भी कारण हो सकता है। उन कारणों को कैसे तकलीफ दूर करेंगे वो अलग अलग छोटे छोटे वीडियो होंगे, कि मुझे सवाल समझ क्यों नहीं आया, वो एक अलग प्रक्रिया है। पर अभी समझे कि एक्यूरेसी क्या है। तो हमने बोला कि 10 में से 5 ही मुझे आते थे, पर सही कितने हुए? 4। ओके, यानी कि आपकी एक्यूरेसी क्या हुई? बोलो क्या हुई आपकी एक्यूरेसी? भले परसेंटेज आपकी 40 हो, पर आपकी एक्यूरेसी क्या हुई? समझे, 4 सही थे, आते 5 थे, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। ओके, यानी कि आपकी एक्यूरेसी की परसेंटेज 80% है। तो पहली बात, क्या परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट इज एक्यूरेसी? नहीं। क्या एक्यूरेसी मींस व्हाट? कितने सही हुए अपॉन कितने आते थे। जो नहीं आते थे उनका कारण कुछ अलग हो सकता है, उसकी चर्चा यहां नहीं हो रही है, एक्यूरेसी पर चर्चा हो रही। तो कितने आते थे अपॉन कितने सही हुए, सॉरी, और अपॉन कितने आते थे, इनटू 100 इज एक्यूरेसी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड का एग्जामिनेशन हो कॉम्पिटिटिव, तो आपको आपकी एक्यूरेसी 90-95% से अबव होनी चाहिए, वरना आप उस एग्जामिनेशन में अपनी डिजायर्ड रैंक नहीं ला पाओगे। तो पहली बात मैंने आपको समझाया स्पीड और एक्यूरेसी में क्या अंतर है साइकिल के माध्यम से। दूसरी स्टेप, एक्यूरेसी क्या है यह मैंने आपको समझाया और यह बताया कि एक्यूरेसी परसेंटेज और नंबर ऑब्टेन्ड परसेंटेज अलग अलग चीजें हैं। बोलो यस और नो? यस सर।